क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे और मजे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने एक क्लास तो अच्छे से कर ली है, अब दूसरी नंबर क्लास करेंगे, वो होगी मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में हम लोग 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं और दोनों चैप्टर को आप लोग से ये उम्मीद है कि आप लोग उसका रिवीजन कर रहे होंगे। और दोनों चैप्टर में जो भी डाउट रहेगा आपको कहीं पे कोई भी क्वेश्चन में, तो आप वो डाउट हमसे जरूर पूछिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को, कंसेप्ट को समझेंगे। पहले तो हम लोग चैप्टर का डिटेलिंग देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, क्या पढ़ना होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग के पास तो टाइम उतना रहता नहीं है, जाना होता है अफगानिस्तान जाना था ना, वल्लाह अभी भी। तो हम लोग पहले टाइम वेस्ट किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना चैप्टर का नाम लिखते हैं, उसको समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, देखिए इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, एक एक पॉइंट को, किसका मतलब क्या होता है। तो दो का मतलब तो सब जानते हैं कि दो का मतलब दो होता है। चर का मतलब क्या होता है, एबीसीडी वाले ए टू जेड में के जो आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और वाले तो सब जानते हैं। रैखिक का मतलब क्या होता है बुआ, रैखिक का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसका घात जो कितना हो, एक हो। कितना हो, तो वैसा समीकरण जिसका घात जो होगा, घात कितना होगा, एक होगा। घात मतलब क्या होता है, पावर। घात मतलब क्या होता है, पावर। और समीकरण तो समीकरण होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है बुआ जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझे कि इस चैप्टर में हम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कितने समीकरण आएंगे, 2 समीकरण आएंगे। कितने आएंगे, जोड़ा कितना भी होता है, जोड़ा में तो 2 ही रहता है। 2 समीकरण आएंगे जिनका जो चर जो होगा, चरों की संख्या कितना होगा उसमें, 2 होगा। और चाहे 2 को ए बी रहे या एक्स वाई रहे या वाई जेड रहे या पी क्यू रहे, कुछ भी, लेकिन कितना रहेगा, 2 चर होना चाहिए। और क्या को घात होगा, घात मतलब 1 होगा। घात कितना होना चाहिए, 1। और कैसे रहेगा समीकरण, जोड़ा के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, जोड़ा के रूप में रहेगा। तो जैसे इसमें रहेगा किस रूप में, तो हम लोग देखते हैं, ट्राई करके समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे रहेगा आपको a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, या आप कहिएगा कि हमको ऐसे नहीं लिखना है, और का मतलब यह होता है ना, हमको a1 b1 c2 नहीं लेकर चलना है। तो क्या लिख दीजिएगा, ax dy प्लस c बराबर 0। एक समीकरण तो लिखा गया। और चूंकि समीकरण क्या को रहना चाहिए, युग्म का मतलब कितना होता है, जोड़ा। अब a b c के बाद क्या आता है बुआ, dx ey a b c d e, और उसके बाद क्या हो जाएगा, f बराबर 0। तो आपको ये पढ़ने में आसान होगा या ये पढ़ने में आसान होगा, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। जो आपको सही लगे उसको लेकर के चलिएगा। मेरा राय विचार रहेगा, आप इसको पढ़िएगा। इसको क्यों पढ़ेंगे सर जी, इससे लेकर के जानने में हमको क्या होगा, बहुत आसानी होगा। और क्वेश्चन जब सॉल्व करना सिखाएंगे ना, तो उसमें जो टाइप्स बताएंगे आपको सॉल्व करने का, तो उसमें ये टाइप्स जो होते हैं बहुत यूजफुल होते हैं और इजीली समझ में आ जाता है। 1 2 करके पता है कि पहला समीकरण है तो इसमें जितना होगा सबके सब क्या होगा, 1 वाला होगा। आई दूसरा समीकरण है तो इसमें सबके सब क्या होगा, या a2 हो गया, b की जगह 2 लिखना छोड़ देते, b2 और c2 हो गया। तो 1 2 मतलब समझ में आएगा ना, 1 रहेगा पहला समीकरण में के, और 2 रहेगा तो दूसरा समीकरण में। अब इसको समझिए, इसमें 2 चर है, कौन कौन, 2 तो चर है, लेकिन कौन कौन, एक चर कौन है, x चर है कि नहीं है, x भी चर है। दूसरा चर कौन है बुआ, ये भी चर है कि नहीं है चर। 2 चर हो गया। हमको कितना बोला था, क्या को चर होना चाहिए, 2 को चर होना चाहिए। 2 चर कंप्लीट। जब 2 को चर हो गया तो अब आगे देखिए क्या बोला था, आगे रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब घात कितना, बताइए, x का घात कितना है, कुछ ना है। x का घात कुछ दिख रहा है, जब कुछ ना रहता है तो कितना होता है, y का घात कितना है, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं तो कितना होगा। अच्छा, हमको घात जब देखना होता है तो चर का घात देखेंगे कि अचर का घात देखेंगे, चर का घात। इसमें चर कौन कौन है, x y।
अच्छा किन्हीं बच्चे के माइंड में चल रहा होगा सर जी आप तो बोले ए से जेड में की जो होता है उसको चढ़ बोलता है कि ए बी सी डी कहाँ के है मौसा कन के है वो तो चढ़ होगा। लेकिन आपको समझने के लिए हम बताए हैं जिस रूप में समीकरण देगा आपको ए बी सी के जगह पे ना आपको नंबर होंगे। क्या होंगे? नंबर यानी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर हम 1 2 या 3 कुछ भी लिख देते हैं तो आप माइंड में बैठा लेते हैं कि जितना भी समीकरण मिलेगा दुनिया में सब में कितना होगा 1 2 3 ही होंगे। ठीक है इसलिए हम लोग क्या लिए ए बी सी लिए। मेन इसमें चर का काम कौन कर रहा है एक्स और वाई कर रहा है। ए बी सी क्या है समझ में आया? वो भी चर ही के रूप में है लेकिन इसका जो प्रॉपर चर जो होगा वो एक्स वाई होगा। ए बी सी डी के जगह पे कुछ भी संख्या हो सकता है। और ऐसे भी बताए थे कि चर का मतलब जो फिक्स नहीं रहे, फिक्स ना रहेगा तो उसको जगह तो कुछ भी आ सकता है। और जो चर होंगे वो फिक्स यानी एक्स वाई की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं। एक्स वाई की जगह कुछ लिखेंगे नहीं। अच्छा मान के चलिए कुछ दो टाइप के बच्चे आए मेरे पास पढ़ने के लिए। एक बच्चे वो जो आए क्लास में बैठे एकदम कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके बोर्ड पे पढ़ाई उड़ाई किए, जो वर्क हम दिए वो बना लिए, जो भी काम दिए कर लिए, जो सुनाने के लिए जो सुना दिए। एक बच्चा आया बैठ के कर रहा है एकदम जमगाई ले रहा है क्लास में, करके उठता है बैठता है, क्वेश्चन दिए 5 तो एक को बना के न लाया, एक दो गलती से देख लिया। अब दो बच्चा में से अगर हमको सीट कम पड़ा हमको एगो निकालना पड़ा था, किसको निकालेंगे? वहां वाला को तो निकालिए देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसका जो पढ़ रहा है मान लगा उसका तो फिक्स हो गया ना, एक्स वाई जो था फिक्स होता है, उसका मान चेंज करेंगे हम नहीं। ए बी सी डी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी? चलिए तो अगर डाउट नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आगे पढ़ने से पहले इसमें कुछ मतलब समीकरण को सॉल्व करने के ना तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो मेरा विचार है कि पहले हम हर टाइप्स को पढ़ा दें, उसके बाद ही चैप्टर में एंट्री करें, जो भी चैप्टर से पूछेगा उसको बनाएंगे। तो कितने टाइप्स होते हैं? लगभग में 5 या 6 होते हैं। 6 होते हैं। हमको पढ़ना कितना है हम सब देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे दो चार वाले? क्या होगा दिक्कत है क्या? पॉइंट हम लोग डालेंगे क्या? समीकरण को क्या करने का तरीका? समीकरण को हल करने का तरीका। क्या करने का तरीका? हल करने का तरीका। क्योंकि बुआ आपको एग्जाम में 2 नंबर में थे, एगो हल करने वाला कान जोड़ फर्म है यानी कन्फर्म है, जो रहता ही है ना, बनाइएगा। इसमें तेरा घाटा नहीं आपका घाटा। ठीक है समीकरण को हल करने का तरीका। अब कितने हो गए? तरीका हम लोग को लिखना अच्छा लग रहा है क्या? हम लोग तो किताबी भाषा पढ़ते हैं ना। विधि क्या पढ़ेंगे? विधि। निधि नहीं विधि। निधि तो बच्ची का नाम हो जाएगा, विधि पढ़ना है। ठीक है तो कौन कौन सी निधि होगा, सॉरी कौन कौन सी विधि होगा उसको देखते हैं। नंबर एक में चलिए पहले ले लेते हैं हम लोग क्या? लुप्तीकरण। क्या ले लिए? लुप्ती तो गलती लिखा गया, गुप्तीकरण लिख देते हैं। अच्छा लुप्तीकरण की जगह पे लुप्तीकरण। ठीक है अच्छा लुप्तीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? विलोपन। क्या होता है? विलोपन विधि। ठीक है लुप्तीकरण का दूसरा नाम क्या हो गया? विलोपन विधि। दूसरा में देखिए तुलनात्मक। क्या होगा? तुलनात्मक विधि। तीसरा में देख लेते हैं प्रतिस्थापन। तीसरा में क्या? प्रतिस्थापन। चौथा में देख लेते हुआ क्या इसका? देखो लुप्तीकरण हो गया, तुलनात्मक हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, और चौथा में वज्र गुणनखंड। क्या होगा? छोटा क्या हो रहा है? हमें यार ऊपर दे पोज मारता है। वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है ठीक है या ठीक है? ठीक ही तो अच्छा लगता है ठीक से। 5वां में होता है अनुपात विधि। क्या होते हैं? अनुपात विधि।
और छठा जो है वो अलग से पढ़ना होता है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफीय विधि। क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि। ठीक है, अब ये पहले CO को हम लोग देखेंगे, इसमें कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है उसको भी देख लेंगे। तो पहले तो जान लेते कि कौन न पढ़ना है, ना पढ़ने वाला तो ना सुकून मिलता है ना, चल इतना कम से कम ना पढ़ना है। तो ये 5 वाला जो है ना अनुपात विधि, ये आज तक कभी तक एक भी क्वेश्चन इससे पूछा नहीं है। हम लोग जो है काम से काम रखते हैं, है ना, रखते हैं जो काम से, यानी जो एग्जाम में पूछेगा उसको पढ़ेंगे, और जो ना पूछेगा क्या पढ़ेंगे, तनखा सिलेबस थोड़ी भरना है। एक तो ऐसी से सर जी इतना सिर में दर्द रहता है, इतना इतना पढ़ना होता है, अब जो ना पूछेगा क्या पढ़ाइएगा, छोड़ दीजिए। ये नहीं चाहे आप लोग का भी, तो हम भी क्या पढ़ाने, हम भी छोड़ देंगे। अगर आप लोग कहिएगा, अगर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अगर वो कहेंगे कि नहीं हमको ये पढ़ा दीजिए तो आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए समझिए पहले लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है, विलोपन का मतलब क्या होता है। तो विलोप मतलब लुप्त करना, मतलब गायब करना। क्या करना, हम लोग सीखेंगे जादू टोना और गायब कर देंगे। ठीक है, तो लुप्तीकरण में होता क्या है कि कोई एक को गायब करके दूसरा निकाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा, लुप्तीकरण। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग। तुलना मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग करना। जैसे दो लड़की ईद के दिन नया नया कपड़ा पहन के निकली, देख दोस्त हमरा कपड़ा दे, ई कलर के तोरा कपड़ा वैसन कलर, हमारा कपड़ा में तो इतना अच्छा देख बैग दिल के तोरा में तो देवे नहीं कलर होता है ना, तुलना करता है ना, हमारा तो इतना महंगा कपड़ा, तेरे पास तो कपड़ा महंगे ना, तेरा तो बहुत सस्ता कपड़ा, हमारा कपड़ा में लाइटिंग, हम तो अंधेरे में रहते हैं तो चमकने लगता है कपड़ा, मतलब मुंह के अलावा कपड़ा सब कुछ मिला लेते हैं। तुलना करता है कि नहीं करता है, आया तो दूगो लड़की लगा ऐसे से मिलाकर देखो, हाँ तेरे पास ऐसे ना तुलना करने का तो क्या है, दो तो समीकरण, दो का होगा ना समीकरण, अरे हम अभी पढ़े तो दो तो समीकरण होगा ना। अब इसमें से अच्छा तुलना जब किया जाता है तो कोई भी बच्ची रहे चाहे बच्चा रहे, अगर तुलना करेगा जैसे कोई लड़का है, शर्ट का तुलना शर्ट से ना करेगा, ऐसे ना शर्ट का तुलना उसका पैंट से करने जाए, कभी पॉसिबल है। शर्ट का तुलना किससे करेगा, शर्ट से। मेरा शर्ट देखो ऐसा कलर का, तुम्हारा शर्ट वैसा कलर का है, मेरा शर्ट जो है गंदा है, तुम्हारा शर्ट साफ है, मेरा शर्ट नया है, तुम्हारा शर्ट पुराना है, मेरा शर्ट सस्ता है, तुम्हारा शर्ट महंगा है, कि शर्ट का तुलना किससे, शर्ट से। तो इसमें देखो समीकरण 1 से अगर x निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी x से मिलाएंगे। देख मेरे पास इतना पावर है, तुम्हारे पास है कि नहीं, तो किसको x निकालेंगे तो x से मिलाएंगे, y को मिलाएंगे तो y से मिलाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो तुलनात्मक में देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ। अब जैसे प्रतिस्थापन मतलब देखिए सामने में बैठे हुए बच्चे लोग, एक तो रख मार के इसको उठा के दूसरा पेज में बैठा दिया और उसको उठा के यहाँ पर लाके बैठा दिया। क्यों बैठाएंगे, ऐसा कब होता है, एगो सर जी ऐसा काम क्यों करेंगे, जब बच्चा अपना लिमिट क्रॉस कर लेगा तब ना। अब ये पढ़ने के लिए आकर के पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहा है, सब कुछ मतलब बात हल्ला चिल्ला जो भी हो, नींद भी 2-4 टाल लेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ से उठा करके दूसरे जगह दूसरा बच्चा को यहाँ पर लाके बैठा देंगे। तो उसका मतलब क्या था, प्रतिस्थापन का मतलब जैसे दो बच्चे एक बी ए सी और ये डी, एबीसीडी हो गया 4 बच्चे, ए को एक तरफ मार के कहाँ बैठा दिए, बी के जगह पे, और डी को उठा के बैठा तू यहाँ बैठ, तब क्या बन जाएगा डी बी सी ए। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन, यानी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह डाल देना। अच्छा अब बताइए कि हम उठा के बैठाएंगे तो गर्ल्स वाले बेंच पे गर्ल्स को ना ला के बैठाएंगे, ऐसा ना कि बॉयज को ला के बैठा दे। तो कहने का मतलब ये जो समीकरण निकालेंगे तो x का निकालेंगे तो दूसरा में डालेंगे, अब यहीं पर से उठा के वहीं पे बैठा दे, कोई फर्क पड़ेगा। तो एक से निकाल के एक में रखेंगे कि दूसरा में डालेंगे, अच्छा निकालेंगे अगर x का तो x के जगह में रखेंगे। तो समझ में आ रहा है बात, प्रतिस्थापन का मतलब समझ में आया ना, एक में से निकालना है दूसरा में डाल देना है। ठीक है, डाउट रहे तो पूछा कीजिएगा। अभी थोड़ा सा अब उतना देर से बैठे थे आप लोग एकदम मुंह हाथ फुला के बैठे हुए थे, थोड़ा सोचे कि थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया जाए, तो पढ़ाई में अगर मजाक में पढ़ाई को भी समझ लिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत है क्या। अब क्या है, वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड का तो अलग ही है, सबको खिलाएंगे क्या, भोज। क्या खिलाएंगे, भोज। तो वज्र गुणनखंड जिस टाइम पढ़ाएंगे उस टाइम भोज खिलाएंगे और उसी टाइम समझ में आ जाएगा, इसमें उतना टेंशन लेना नहीं। ठीक है, और अनुपात तो पढ़ना नहीं है। ग्राफीय विधि में ग्राफ में एक दो डिब्बा बनाना होगा, एक तरफ x का वैल्यू दूसरा तरफ y का वैल्यू निकाल करके और एक ग्राफ कॉपी लेकर के आना होगा सबको। अब मेरे पास तो दिए हुआ है कंपनी ग्राफ कॉपी, उसमें हम बना लेंगे। ठीक है, तो क्या शुरू किया जाए क्लास। तो आपको क्लास 1 से क्वेश्चन नंबर टाइप्स 1 से शुरू किया जाए, या 2 से, या 3 से, या 4 से, कौन से शुरू किया जाए, 1 से। अगर 1 से कहिएगा शुरू करने के लिए हम 1 से भी कर देंगे, कोई डाउट रहेगा नहीं। आप लोगों को पढ़ना है सबको, अगर कहिएगा 1 से नहीं 2 से या 3 4 5 कोई भी चीज करिएगा तो कर देंगे। अब ऐसे एक चीज और जरूरी चीज सुन लीजिए कि आप लोग से पूछ रहे हैं इसलिए कि आप लोग का दिल
मतलब क्या करें, खुश हो जाएंगे सर हमसे पूछ के काम कर रहे हैं, करेंगे तो हम अपने ही मतलब से, ठीक है, जो मेरा मन करेगा वही करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जहां तक विचार है कि अगर आपको पहला समझना है तो समझने के लिए, नॉर्मल समीकरण को समझने के लिए या तो तुलनात्मक पढ़िए या तो प्रतिस्थापन पढ़िए। डायरेक्टली लुप्तीकरण पढ़ा देंगे तो थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप लोग का इच्छा था तो हमेशा तो सर जी पत्थर दिल है नहीं, आप लोग की इच्छा अनुसार हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट का नाम क्या है? लुप्तीकरण। पहला विधि क्या है? देखो सर जी कितना ख्याल रखते हैं तुम लोग का, तू लोग जो है 1 रुपया भी सर जी का ख्याल रखते हैं। सर जी ख्याल रखने का मतलब क्या होगा, जो वर्ग मिले कम से कम उसका पूरा करना चाहिए। डेली डेली पढ़ने आओ तो कुछ कुछ सर जी के लिए लेकर के आना चाहिए। यहाँ से आते हुए तो खाली हाथ आते हो, भर के लेके चल जाते हो, भर के लेके जाते हो कि नहीं? इतना चीज जो 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी 2 घंटा क्लास होती है देते हैं, तो क्या काम का चीज नहीं है? उससे बड़ा कोई काम का चीज है क्या? अब कहोगे सर जी साइन कोस हमने कहाँ खाना है? तो पहला क्या था? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण अच्छे से समझिएगा तो सब पॉसिबल है समझाना मेरे लिए। टाइम भी तो एकदम तूफान की तरफ आ गया। लुप्तीकरण का दूसरा नाम क्या था? विलोपन। विलोपन। तो इसके लिए कुछ समीकरण लेते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि जब भी समीकरण लिया जाएगा तो किससे लेंगे हम लोग? एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। अब बच्चे लोग लेकर के आए हैं, आप लोग देख लीजिए, आंख नाक दांत सब खुल गया, दिख गया। चलिए अब क्वेश्चन 1 लेते हैं इसका, और फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होंगे। तो क्या है? तो पढ़ा है। चलिए कोई भी एक नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाए बस उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बात मत कीजिएगा तो मेरे लिए तो फायदा होगा ही, शायद आपके लिए भी फायदा हो जाए। कोई क्वेश्चन दिख जाओ। एक्सरसाइज से कर लेते हैं, चलिए। लगभग चलो एक क्वेश्चन है, नोट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन को हर विधि से बना लेंगे, जितना भी विधि बनाए। देखिए चलने के तरीका अलग होता है। कोई जो होता है बच्चा साइकिल चलाता है रोड पे तो एकदम आराम से साइड से चलाता है, कोई चलाता है नागिन बना के चलाता है, कोई चलाता है तो चक्का में चक्का मिला के चलाता है, कोई हाथ छोड़ के चलाता है। लेकिन चलाता रहा साइकिल है ना, पहुंचेगा कहाँ? घर है। अब वो अलग बात है जो हाथ छोड़ के चला रहा है वो कहीं आगे पहुंच सकता है क्या? तो कोई भी विधि नहीं बनाने का, लेकिन आंसर सबका क्या आएगा? सेम आएगा। तो आज जो क्वेश्चन लिखेंगे ये क्वेश्चन परमानेंट हो जाएगा, हर दिन के लिए क्वेश्चन, ठीक है। हर दिन हम इसी टाइप से क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्वेश्चन है 6x - 3y, 6x - 3y, 6x - 3y + 10 इक्वल 0। उसके बाद क्या है? 2x - y + 9 इक्वल 0, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन है, एक दफा मिला लीजिए। 6 3 9 10, ठीक, 2 1 9, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है हम लोग को? लुप्तीकरण से सॉल्व करना है। कौन करण से सॉल्व करना है? लुप्तीकरण यानी विलोपन विधि। विलोपन विधि का तरीका हम लोग क्या बताए हैं कि किसी न किसी एक को क्या करना होगा? टाटा बाय बाय गुड बाय, ये ना करना होगा। तो हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय गुड बाय। देखिए ये जो पैटर्न दिया हुआ लिखने का, क्वेश्चन जो रूप में लिखा हुआ, ये तरीका होता है बनाने का वॉज गुणनखंड। लेकिन अभी हम तो वॉज गुणनखंड पढ़ना रहा है, इसको लुप्तीकरण में पढ़ने के लिए इसको सही रूप में लिख लीजिए। तो सही रूप में लिखेंगे, कैसे लिखाएगा बुआ? तो 6x - 3y, और ये प्लस में 10 है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10। अब कोई चीज करने आता है ना, जो बच्चा बोलते कि नहीं आता है, समझ रहे हो? नीला राम सुने हो? हाँ। 2x - y, ये प्लस वाला जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस में 9। कोई दिक्कत? हम बोले थे क्या कि वो अलुप्त का मतलब होता है किसी एक को क्या करना? गायब करना। तो गायब कब होगा? जब दोनों सेम रहेगा तभी ना गायब होगा। तो मेरे पास पहले माइंड में सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कि हमको गायब करना है तो x को करना है कि y को करना है। तो आप लोग का राय विचार क्या है, किसको गायब करे?
या किसी बच्चे का मान चलो x कर ले, y को y, x दोनों में से कुछ कर ले, कोई हर्ज है क्या? तो किसको कर ले? तो अगर ज्यादा, हाँ चलिए कुछ बच्चे का कहना है x का कर दिए, तो कर देते हैं x को गायब। तो गायब करने के लिए क्या, दोनों में समीकरण 1 और दोनों y में, सॉरी इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों में x सेम होना चाहिए ना। यहाँ क्या है, x है, यहाँ क्या है, x है। अच्छा बताइए बुआ, दो बच्ची का नाम लेते हैं, एगो a है एगो b। a के पास है 3 बिस्किट और b के पास है 4 बिस्किट। अभी कहेगा तू हमरा वाला बिस्किट दे लेना, तू हमरा वाला दे दे, पॉसिबल होगा? अगर एक पास 4 को बिस्किट है, एक पास 4 को बिस्किट, और वो बिस्किट सेम ब्रांड, सेम कंपनी, सेम साइज होना चाहिए। बड़का छोटा रहेगा तो कटिए रहता है। तो अब कहेगा तू हमारा वाला बिस्किट ले ला, तू हमारा वाला बिस्किट, तब क्या दोनों मानेगा कि नहीं मानेगा? तो दोनों जब सेम संख्या में रहेगा तो अदला बदली हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए x का वैल्यू जो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो सेम कब होगा? यहाँ पे क्या है, यहाँ कितना है, तो या तो ऊपर में 2 हो जाए या तो नीचे में 6 हो जाए। तो ऊपर में 2 करने के लिए हमको भाग करना पड़ेगा और नीचे में 6 करने के लिए गुना करना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे तो इजी है, आप कहिएगा कि सर जी इसमें हम 3 से अगर गुना कर दे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि नीचे ऊपर दोनों गुना करना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से माइंड लगा सकते हैं। हम तो सबसे इजी तरीका बताएंगे क्या करने का, जो भी जिसको काटना है, किसको काटना है, x को काटना है ना x को। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है कि समीकरण 1 वाले से 2 में गुना कर दो। तो x के साथ में गुना में कौन है, x के साथ में, तो समीकरण 2 में कितना से गुना कर दे, आज समीकरण 2 वाले से ना 1 में गुना कर दो। तो समीकरण 2 वाले से 1 में करेंगे तो समीकरण 2 में x को कितने गुना में हुआ, तो समीकरण 2 1 में कितना से कर दे गुना। अच्छा बताइए तो खाली x में गुना कर रहे हैं कि समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं? तो पूरा में गुना होगा या x में गुना होगा, वो अच्छे से समझिएगा। अभी नया पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगी अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा और फोकस कीजिएगा क्लास पे। तो ठीक है, तो हमको किस में गुना करना है, x में करना है ना, हूँ और कर रहा है। समीकरण 1 में करना है और समीकरण 2 में करना है। तो समीकरण 1 में कितना से करेंगे, 2 से। तो 6 दूना कितना हो जाएगा बुआ, 12x प्लस माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा बुआ, और बराबर प्लस माइनस 10 दूना 20, कोई हर्ज? चलिए अब समीकरण 2 में कितना से करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा बुआ, प्लस माइनस 6 एकम बराबर 6 नवा कितना, 54। अच्छा एक चीज देखे क्या, ये दोनों तो आपस में क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया, अब तो दोनों कट जाएगा। हम क्वेश्चन भी लिए थे, कौन सा क्वेश्चन ले लिए थे, जो दोनों कट रहा था। इसको सॉल्व भी करना पॉसिबल है क्या, तो दोनों कट जा रहा है। तो आपको तो पहली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को कर देते चेंज। दूसरा बुक है क्या, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले में से नहीं लिए थे, क्वेश्चन को ले लिए थे क्या, जांचने वाला क्वेश्चन रहा होगा। अगर अभी हम ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे थे फिर आपको क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है आगे, फिर हम ज्यादा डाउट पहले मतलब कि नहीं होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन को क्या कर दे, यहाँ देखिए आपको x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो निकलेगा क्या, ठन ठन गोपाल, कुछ तो बचेगा नहीं निकालने के लिए। इसलिए क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चलिए डबल मेहनत करना पड़ रहा है हम लोगों को। इसको भी जब दोनों कटने वाला आएगा ना, इसको भी सॉल्व करना सिखाएंगे। लेकिन पहली क्लास में अगर हमको टफ आपको बता दिया जाए तो फिर आपको समझ में आएगा, तो फिर मेरा वो पढ़ाई ला कोई फायदा होगा। वैसा पढ़ाई हम कहीं न कराए हैं ना कराएंगे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन कभी नहीं देंगे जो आपको पहले ही दिन आपको डाउट, ये भी टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे आगे क्लास में आपको कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर हम आपको दे रहे हैं डाउट तो समझ रहे हैं कि आपको फिर सब दिन के लिए बहुत बड़ा सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 3x, ये जो पूरा प्राथमिक बुक है, 3x 2y, बात मत करो, ज्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ है। ज्यादा टाइम अगर होता तो हाँ अलग बात था कि हाँ ज्यादा टाइम हो गया है छोड़ दीजिए, आराम से पढ़ लो तो फायदे में रहोगे, ना तो फिर तो लात तो खेबे करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब तो तरीका बताए हुए हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। क्या बोले थे क्वेश्चन में, सबसे पहले समीकरण मानना था 3x माइनस 2y बराबर 12, समीकरण 2 कहाँ गए, और 2 तो बेच के कहाँ गए। उसके बाद क्या 4x माइनस 5y बराबर कितना, समीकरण 2। अब क्या बोले थे, काटना किसको है, तो सब लोग डिसाइड किए थे कि x को काटना है, यही ना। तो समीकरण 1 वाले से किस में गुना करना है,
x के साथ समीकरण 1 कितना है 3 तो समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे 3 से करेंगे। अच्छा समीकरण 2 में x के साथ गुना में कितना है 4 तो समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। माइनस ना लगा कर लीजिए गुना, माइनस कहाँ है इसमें लगा हुआ पिछला बार लगाया था ना 10 में तो वहां पे 12 था तब ना लगा। अरे तो कब लगाए थे देखिए आ गया ना वो पहाड़ के नीचे 3x - 2y बराबर 10 पहले से हमरा इस रूप में क्वेश्चन दिए हुआ है ना। ऐसे पहले जो क्वेश्चन लिए थे हमको इस रूप में था 3x - 2y अब बराबर की इस साइड लिया हुआ था प्लस में इधर आएगा तो माइनस और बराबर में 0 इस रूप में ना पहले क्वेश्चन दिया हुआ था। तो हम क्या बोले थे कि इस रूप में वर्गमूल में बनाना होता है लेकिन अभी जो विधि पढ़ेंगे उसमें इस रूप में रहना चाहिए क्वेश्चन समझे। तो इसलिए इस विधि में रूप में था तो इसमें लाया था हमें तो पहले से इस रूप में दे रहे थे लाने का जरूरी है क्या। यही बात हो गया एक दिन हम किस्सा का बताए थे ना अपने बारे में 12th में जब पढ़ रहे थे तो आंसर का ही आंसर निकाल रहे थे। जितना जितना साइज का क्वेश्चन रहता उतना साइज का आंसर था। अब गर्मी का टाइम था पंखा चालू था पेज पलट गया और क्वेश्चन की जगह आंसर आ गया। आंसर नंबर लिख करके हम बना रहे 1.5 घंटा तक उसको बनाते रहे आंसर आ क्या लाना रहा जबरदस्ती कर रहे थे। हम की एक मन किया कि देखते हैं आंसर पलट के आंसर किए देख रहे थे हम आंसर को लिख के आंसर निकाल रहे थे समझा। तो ये दिए है तो निकालेगा चलिए गुना कीजिए समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे 4 से गुना तो करने आता ही होगा तो 4 दिए कितना हो जाएगा हुआ 12x माइनस प्लस 4 दूना 8y 12 चौके 48 कितना होगा इसमें गुना कीजिए 3 चौके 12 माइनस 5 दिया 15 और 16 दिया यही ना होगा। अब देखिए ये प्लस है तो चेन बदलना पड़ेगा चेन बदलना पड़ेगा। अगर सेम सेम रहे तो बदलना होगा डिफरेंट रहेगा तो कोई बदलने की जरूरत दोनों सेम सेम है ना तो बदल देंगे। प्लस है तो माइनस माइनस है तो आई प्लस है तो वो 12 को प्लस में 12 को माइनस में कट के शून्य बच जाएगा कोई डाउट। अब हमको क्या मिला 15 प्लस में माइनस में 8 दोनों y वाला है एक प्लस में दूसरा माइनस में 15 जो है हमारा प्लस में है और माइनस में 8 वो है दोनों सेम है ये भी y वाला ये भी y वाला इसका प्लस है इसका माइनस दोनों जुटेगा घटेगा क्या होगा घट जाएगा। तो 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 60 कितना बचेगा 8 बताइए 48 में से 48 गया तो जरूर लड्डू मिला कि नहीं मिला। चलिए तो मेरा अगर यहाँ से y निकालेंगे तो 7 गुना में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 0 बटे तो y का मान कितना निकल गया। अब y जो निकाली हमको निकालना क्या होता है x और y दोनों का मान लेकिन इसमें क्या निकाले हमसे तो ये y को किसी में डाल दीजिए समीकरण 1 में 2 में किसी में डाल दीजिए तो किस में रख दे चलो एक साथ एक में रख देते हैं y का मान किस में रखने पर y का मान समीकरण किस में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 आपके पास क्या है हुआ 3x - 2y प्लस 12 है बराबर में ना माइनस 3x माइनस अरे रुको ना 3x - 2y अब बराबर में कितना 12। अब देखिए y की जगह पे हमको कितना डालना है y का मान हम लोग कितना आया है 0 y की जगह पे हम लोग डाल देंगे क्या 0 डाल देंगे तो 3x - 2 इंटू y की जगह कितना 0 बराबर में 12 ये तो 0 से गुना करके क्या आ जाएगा तो 3x मारकर अपने से चलने लगता है 3x ये हो गया 0 बराबर में क्या 0 घट जाएगा कोई फर्क पड़ेगा क्या तो ये हो गया क्या 3x बराबर 12 ये 3 गुना में है उस लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा तो क्या होगा ऐसे आगे ना जाएगा कि ना इतने पर आएगा। अब देखिए ये 3 जो है भाग में चला जाएगा तो x बराबर कितना 12/3 काट दीजिएगा कितना में कटेगा 4 दफा में यानी x का मान आपका कितना आ गया 4 आया और y का मान पहले कितना निकाले हुए थे y का मान 0 तो यही क्या हो जाएगा यही क्या हो गया आंसर। देख लीजिए समझ लीजिए जान लीजिए पहचान लीजिए उसके बाद रिश्तेदारी करना होगा तो कर लीजिएगा। दिख रहा है इतना पा अब ठीक है क्या करना था सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको समीकरण 1 और 2 मान लीजिए ठीक है मान लिए काटना किसको उसको मायने बैठा लिए हम लोग सोच लिए थे कि हमको x को गाइड करना है छू मंतर छू लाइट आ रही है x को गाइड करने के लिए x को काटने के लिए क्या करना होगा x को बराबर करना होगा तो बराबर करने का तरीका क्या
समीकरण 1 वाले से 2 में गुना और समीकरण 2 वाले से 1 में गुना। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा हो तो बड़ा कर देते हैं अब, ठीक है। अब क्या किया कि समीकरण 1 में x के साथ 3 से गुना था तो 2 में कर दिया 3 से गुना, और समीकरण 2 में 4 x के साथ 4 गुना था तो 1 में कितना से कर दिया गुना, 4 से गुना कर दिया। 4 से गुना 30 में किया कितना, 1 में कितना से किए हैं, 4 से। क्यों, क्योंकि 2 में 4 से गुना था। हम बोले थे बराबर करने का सबसे इजी तरीका वही ना होता है, 1 वाला से 2 गुना, 2 वाला से 1 में गुना। तो इसमें 4 से किए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 12 चौक 48, इसमें 3 से 4 तिया 12, 5 तिया 15, 16 तिया 48। तो y का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से हम लोगों का 0, y का मान कितना निकल गया 0। और इस y का मान कुछ ज्यादा काबिल बन रहा है, डिलीट ना कहीं कर दिया, कर गए और जा कहीं और है। y का मान 0 किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है मेरे पास 3x - 2y बराबर 12, 3x हो गया, y की जगह 0 रख दिए, पूरा 0 हो गया, 3 में से 0 हो गया, 0 3 बचेगा, ये 3 गुना में लेफ्ट में जाएगा, भाग में कट जाएगा, y का मान x का मान कितना आ गया 4 है, y का मान कितना निकाले होते 0। ये आपका क्वेश्चन था, इसको देख करके समझ लीजिए, अगर इच्छा हो तो नोट भी कर लीजिएगा बाद में, और नहीं इच्छा हो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। हम आगे SW क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो आपको घर से बनाना है, हर हाल में बनाना है, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछिएगा, जितना दफा पूछने का इच्छा हो, मन हो। उम्मीद तो है कि अगर समझ में आ गया होगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। और शायद कल इसको एक दफा और बता देंगे, अभी टाइम का किल्लत है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं। अगर आज समझ में आया तो कल कांजोर फाड़ में तो समझ में आ जाएगा, यानी कंफर्म समझ में आ जाएगा। और सही से देखे होंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, और आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ही, तो आप जो है वीडियो को बैक करके पीछे कर करके समझ सकते हैं। लेकिन उतना टाइम किनके पास है जो देखिएगा क्लास। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर उनको क्लास में कोई डाउट लगे तो हमसे पूछ लीजिए, अगर नहीं तो आप पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और जितना वर्क मिले उसको पूरा करना सख्त 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 जरूरी है, ना कीजिएगा तो फिर तो हमको अपने तरीका से आता ही है। 5y कहाँ से क्वेश्चन लिख दिए, उल्टा सीधा क्वेश्चन लिखा जाता है। x + y = 7, बात मत कीजिए। 5y + 12x, आंख खोल के बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा चौथा। हद है आप लोगों की बदतमीजी भी। अगर नहीं इच्छा है तो क्लास में आए हुए मत कीजिए कल से। u + v बराबर 5, 2u - 3v बराबर 4। एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। आप लोग का जेल से रिहाई का टाइम आने वाला है, जाइए घरे और खूब दिन भर इन्होंने भगाते रहिए। 3x - 7y बराबर 7, और इसी के साथ में कौन है 11x + 5y, 11x + 5y बराबर 87, ठीक है। ये SW क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और आपको आज का क्लास कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, क्या क्या चीज पढ़े उसको एक दफा देख लीजिए, और देख करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कतें नहीं आए। एक ये रहा, फिर ये दूसरा विधि का नाम है, और ये तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम लोग पढ़े हैं अभी, इसका तो 100% लीजिएगा ही। और ये सबसे जरूरी तो ये चीज, इसका भी लेना मत भूलिएगा स्क्रीनशॉट। अगर ना ले रहे हैं तो फिर अगले दिन आपका हाथ मजबूत हो ही जाएगा, ठीक है। तो कैसा रहा आपका आज का क्लास, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जो भी दिक्कत रहे आपसे हमसे जरूर पूछिएगा। और अपना जो राय विचार, क्लास में कुछ कमी लगे तो उसको भी शेयर कीजिएगा, हम आपको कमी को दूर करेंगे, आज जो दिक्कत होगा उसको भी दूर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।